तो पार्ट 3 की स्टार्टिंग होती है और अभी तक हम देखे थे सायूरी दाइकी से वो केस वाला बात पूछती है एंड दाइकी उसको सारा कुछ क्लियर कर देता है। फिर हम देखते हैं रैन अपने फ्रेंड लोग के साथ होता है और वहीं सायूरी का एक्स भी होता है। तो उससे रैन का फ्रेंड पूछता है क्या तुम्हें अभी तक सायूरी पसंद है? अगर पसंद है तो भूल जाओ क्योंकि अब तो तुम्हारा बिल्कुल भी चांस नहीं है। फिर हम देखते हैं रैन के पास मायूका आती है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है एंड दाइकी की सिस्टर भी है। तो वो आती है और बताने लगती है कि मेरा कॉलेज भी अच्छे से चल रहा है और मेरी मॉडलिंग भी अच्छे से चल रही है। और वो रैन का कुछ बुक्स लेकर आई होती है जो उसके पास रह गए होते हैं, तो वो रैन को लौटाने आई होती है। रैन उसको देखकर सॉरी बोलने लगता है कि मैं अपना किया हुआ वादा निभा नहीं पाया। मैं तुमसे बोला था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा और कभी भी चेंज नहीं होऊंगा, पर मैं वो प्रॉमिस तुमसे किया हुआ निभा नहीं पाया। मायूका स्माइल करते हुए बोलती है कोई बात नहीं, पर तुमने अपनी तरफ से पूरा 100% मुझे दिया था और इस रिश्ते को निभाया भी था और मेरे साथ ऑनेस्ट रहे थे, तो इसमें तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बोलने लगती है किसी भी रिश्ते में हमेशा सेम फीलिंग्स नहीं होता है, फीलिंग्स चेंज होती रहती है। क्योंकि मायूका समझ रही होती है रैन उसको सपोर्ट कर रहा था और उसके अंदर फीलिंग्स नहीं था, और वो खुद रैन से थैंक्स बोलती है कि मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारा थैंक्स। और दोनों ही यहाँ एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। फिर हम देखते हैं नीना को रोड पर होती है और उसके पास रैन आता है और नीना को रैन का हुडी देती है जो ट्रिप वाले दिन रैन ने उसको दिया था। तो वो उसको वापस करती है एंड अगेन थैंक्स बोलती है और बोलने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो और अपने फ्रेंड लोग का बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो और हेल्प करते हो। रैन यहाँ बोलने लगता है पर मुझे लोग कोल्ड समझते हैं कि मैं एक कोल्ड लड़का हूँ। तो नीना को बोलती है जो तुम्हें नहीं जानता होगा वही तुम्हें कोल्ड समझ सकता है, वरना जो तुमको जान जाएगा और तुमसे बात कर लेगा और तुम्हारे साथ वक्त बिताने लगेगा तो वो समझ जाएगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड़के हो। दोनों बात करते करते जा रहे होते हैं और नीना को यहाँ फिर एक सॉन्ग सिंग करने लगती है। तो रैन सुनता है और बोलता है कि अरे सॉन्ग तो हाल में मैंने भी सुना और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये सॉन्ग। और दोनों यहाँ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए हुए मोमेंट को सोचने लगते हैं और एक दूसरे को स्माइल कर कर देखने लगते हैं। फिर वो लोग क्लास में आते हैं तो रैन ताकोमी को अपने साथ ले जाने लगता है ये बोलते हुए कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ताकुमी उसके साथ जाने लगता है और उन दोनों को ऐसे साथ में जाते हुए मयो भी देख रही होती है। तो ताकुमी जाता है और बोलता है कि क्या बात है, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो भी यहाँ ऐसे अकेले में, तो जल्दी बोलो क्यों मुझे यहाँ लाए। और रैन यहाँ बताने लगता है कि मैं अब नीना को लाइक करता हूँ। ताकुमी बोलता है तो कौन सी नई बात है, ये तो मुझे पहले से ही पता है। तो रैन बोलता है कि नहीं, मुझे पता है तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो, तो तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी है कि मैं नीना को लाइक करता हूँ। और यहाँ रैन ताकुमी से इसलिए बोलता है कि तू नीना को लाइक करता है तो मैं भी नीना को लाइक करता हूँ, तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रहे उससे। इस वजह से वो रैन ताकुमी को यहाँ लाता है और ऐसा कुछ बोलता है। रैन ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है तो ताकुमी वहीं बैठकर परेशान होने लगता है। बट वहीं मयो आती है और नीना को का की चेन दिखाते हुए बोलती है कि लो ये मुझे फ्लोर पर मिला है और ये रैन ने ही नीना को दिया था, तो लो अब तुम्हें जो करना है वो करो, या तो नीना को दे दो या फिर तुम्हें जो सही लगे उसका करो। ताकुमी वो की चेन लेकर उसे देखने लगता है ध्यान से। फिर सीन नीना को का पार्ट टाइम जॉब का दिखाया जाता है जहाँ फिर से फुटाबा एंड तानाका आए होते हैं आओ हारू राइड के, और वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर। इन दोनों को ऐसे साथ में देखकर नीना को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। और फिर हम देखते हैं नीना को घर जाती है तो रैन के साथ का फोटो देखने लगती है जो उसने ट्रिप वाले दिन लिया था।
अगले दिन स्कूल में जाती है। रैन ईयरफोन लगाकर सॉन्ग सुन रहा होता है, तो नीना को उसके पास जाती है और बोलती है, सॉन्ग सुन रहे हो क्या? रैन बोलता है हाँ, और वो उसे भी सुनने को बोलता है। ये वही सॉन्ग होता है जो अभी दोनों का ही फेवरेट होता है। तो दोनों वहाँ वो सॉन्ग को सुनने लगते हैं और इसी बीच दोनों ही बिल्कुल पास आ गए होते हैं। जैसे ही नीना को रियलाइज़ होता है कि हम दोनों बिल्कुल पास हैं, तो वो दूर हो जाती है। और आज नीना को ये भी सोचती है कि मैं अपनी फीलिंग रैन को बता ही दूंगी, क्योंकि वो देखती है क्लास की सारी लड़कियां अब रैन से बातचीत ज़्यादा ही करने लगी हैं, ये जानने के बाद कि रैन अब सिंगल है। तो वो बोलने लगती है अपने फ्रेंड लोग से कि अब मैं ऐसे नहीं रह सकती, अब मैं रैन को दोबारा नहीं खोना चाहती और मैं उसको अपनी फीलिंग अब बता दूंगी, क्योंकि अब मैं रैन की फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहती, अब मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। ये बात सुनकर नीना को की फ्रेंड लोग भी हैप्पी हो जाती है नीना को के लिए कि हाँ हाँ तुम उसे बता देना सारा कुछ। इधर ताकुमी को देखते हैं जो नीना को का की चेन लेकर देख रहा होता है और वहीं परेशान हो रहा होता है कि आखिर मैं इसका क्या करूं, और वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा होता है उसको देखकर कि ये रैन ने उसको दिया है। फिर नीना को पार्ट टाइम जॉब पर होती है जहां वो कैफ़े के ऑनर से पूछ रही होती है कि अगर किसी को इम्प्रेस करना हो तो क्या करना चाहिए, आप तो लड़के हैं ना, आप बताइए आपको क्या ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है लड़कियों के अंदर। तो वो पार्ट टाइम ऑनर बोलता है कि अच्छा तुम्हें किसी को इम्प्रेस करना है तो क्यों ना, अब स्पोर्ट डे आ रहा है और तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट डे होगा तो तुम उसमें पार्टिसिपेट कर लो। फिर वहीं क्लास में टीचर भी अनाउंसमेंट करते हैं कि स्पोर्ट डे आने वाला है, तो जिसको जिसको पार्टिसिपेट करना है वो अपना हैंड रेस करे। जहां नीना को सबसे पहले अपना हैंड रेस करती है। फिर नीना को प्रैक्टिस करने जाती है, तो यहाँ नीना को वॉलंटियर टीम में होती है जहाँ उसको चीयर अप करना होता है। तो वो लोग अपना प्रैक्टिस करने लगते हैं और वही कैफ़े के ऑनर भी होते हैं जो लीडर होते हैं, टीम लीडर होते हैं, और वो नीना को देखकर हैप्पी हो जाते हैं कि अच्छा नीना को ने पार्टिसिपेट कर दिया मेरे बोलने पर। प्रैक्टिस कर नीना को क्लास में जाती है तो मयो को देखती है जो रैन के सीट पर बैठी होती है। तो नीना को पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मयो बोलती है मुझे कुछ तुम्हें बताना है, और पूछने लगती है कि ताकुमी ने तुम्हें मेरे बारे में तो बताया ही होगा। नीना को बोलती है हाँ, तुमने उसे चीट किया था। मयो बोलने लगती है कि हाँ, मैं अपने क्रश के क्लोज जाने के लिए ताकुमी का यूज़ की थी, और वो मेरा क्रश तुम्हें पता है कौन है। नीना को कुछ नहीं बोलती। फिर मयो यहाँ उसको बताती है कि वो मेरा क्रश रैन था, और यहाँ नीना को एकदम क्लियर हो जाती है कि हाँ वो रैन था, क्योंकि नीना को के मन में भी ये शक चल रहा होता है बहुत दिन से कि शायद वो लड़का रैन ही था, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मयो उसको बता दी सारा कुछ। मयो बोलने लगती है कि मैं रैन के क्लोज जाने का बहुत कोशिश की, पर रैन ने मुझे दूर कर दिया। तो देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि मैं वैसा की थी तो रैन और ताकुमी का फ्रेंडशिप खराब हो गया था। तो अब कहीं तुम्हारे वजह से उन दोनों का फ्रेंडशिप खराब ना हो, ये बात का ख्याल रखना। और मैं इसलिए तुमसे उस दिन ये पूछी थी कि क्या तुम ताकुमी की गर्लफ्रेंड हो, ये सोचकर कि कहीं मेरा ही सिचुएशन अभी तुम्हारे साथ तो नहीं चल रहा है ना। ये सब बात नीना को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है अंदर से, पर वो कुछ नहीं बोलती है। तो मयो पूछती है कि क्या तुम अभी भी रैन को लाइक करती हो। नीना को यहाँ बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए बोलती है कि नहीं, मैं अब रैन को लाइक नहीं करती। फिर हम देखते हैं सारे स्टूडेंट स्पोर्ट डे का तैयारी कर रहे होते हैं और ताकुमी रैन से मस्ती कर रहा होता है, जिसके वजह से सारे वहाँ हंस रहे होते हैं रैन और ताकुमी का फ्रेंडशिप देखकर। तो यहाँ नीना को उन लोग को ऐसे साथ में देखकर मयो का बोला हुआ बात याद आ रहा होता है, जो वो बोली होती है फ्रेंडशिप खराब होने का। फिर नीना को यही सब सोचते हुए बाहर चली जाती है, तो रैन उसके पास आता है और पूछता है तुम अपसेट दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या। तो यहाँ नीना को मन में सोचती है कि क्या मैं रैन को सारा बात बता दूं, लेकिन वो फिर नहीं बताती है रैन को, कोई भी बात वो नहीं बताती है जो मैं उसको बोली होती है। नीना को हंसते हुए बोलने लगती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं नीना को बाहर प्रैक्टिस कर रही होती है, तो ताकुमी भी उसका हेल्प कर रहा होता है प्रैक्टिस करने में, और इन दोनों को ऐसे साथ में मयो देख रही होती है। नीना को ताकुमी को थैंक्स बोलती है, मेरा इतना हेल्प करने के लिए थैंक्स। ताकुमी बोलता है मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके
लिए इतना भी ना करूँ तो क्या ही फिर। और उसके पास आकर बोलने लगता है कि तुम ही बताओ मैं रैन की जगह पर कैसे आ सकता हूँ? मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे पसंद करने लगो और तुम्हें मुझसे खुशी मिले? तो यहाँ नीना को ऊपर से बोलने लगती है कि अब मुझे रैन पसंद नहीं है, मैं उसको लाइक नहीं करती हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर वो रैन को करती है और वो सोच रही होती है कि मैं रैन को लाइक करती हूँ, लेकिन मैं इन दोनों का फ्रेंडशिप खराब कराना नहीं चाहती। और वो बोलने लगती है कि मैंने तो रैन का दिया हुआ की चेन भी खो दिया और अब मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ। ताकुमी से ऐसा वो इसलिए बोल रही होती है ताकि ताकुमी रैन से जेलस ना हो, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और सोचने लगती है कि मुझे ही पता है मैं रैन को कितना लाइक करती हूँ और मैं उसे पाने के लिए कितनी कोशिश की हूँ, लेकिन आज मुझे सबसे बताना पड़ रहा है कि मैं उसको लाइक नहीं करती और ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है। नीनाको का ऐसा बिहेवियर देखकर ताकुमी समझ रहा होता है कि ज़रूर मयो ने कुछ इसे बताया है या फिर बोला है रैन के बारे में, तभी ये ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो वो सीधे मयो के पास जाता है और बोलने लगता है कि अगर तुम्हें रैन इतना ही पसंद है तो जाओ रैन से डायरेक्ट बात करो ना, क्यों तुम इधर उधर की बात आकर नीनाको से बोल रही हो? जो ये तुम्हारा खेल है ना, इसको अब मत खेलो। मयो बोलती है कि मेरा यही तरीका है अपना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और वैसे भी उसे एक ना एक दिन तो जानना ही था कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था और कैसे तुम दोनों का फाइट हुआ था, तो मैंने ये बता दिया, तो इसमें क्या गलत की? फिर ताकुमी मयो के साथ बिताए हुए मोमेंट को सोचकर पूछता है कि क्या तुम सच में कभी मुझसे प्यार नहीं की थी और मेरा बस यूज ही की थी? तो यहाँ मयो रुककर बोलने लगती है कि स्टार्टिंग में तो मेरा यही था कि मैं तुमसे प्यार नहीं की थी, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा और मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग आ गई थी और मैं तुमसे प्यार करती थी। ये बात सुनकर ताकुमी हंसने लगता है और बोलने लगता है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी तुम, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा दुष्ट निकल जाओगी मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हें अपना फीलिंग नहीं बताता। और बोलता है कि चलो छोड़ो, जो भी था पास्ट था, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम रैन के फ्रेंड को देखते हैं, वो उसी लड़की के साथ बाहर आया होता है जो लड़की को वो पहली बार देखकर ही लाइक करने लगा था। आज वो फिर से उसको अपना फीलिंग बताता है तो वो लड़की एक्सेप्ट कर लेती है एंड दोनों यहाँ किस करने लगते हैं और रैन के फ्रेंड को इतना खुशी होता है कि वो खुशी से रोने लगता है। फिर क्लास का सीन देखते हैं जहाँ नीना को सारे स्टूडेंट को जो वो प्रैक्टिस की होती है वो सिखा रही होती है, बता रही होती है, लेकिन वो अच्छे से भी नहीं बता पा रही थी, तो कुछ लड़के उसका मजाक बनाने लगते हैं कि इसको अभी खुद नहीं आ रहा है और आई है हम लोग को सिखाने। जो बात सुनकर रैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन लड़कों से बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही नहीं समझ आ रहा है तो जाओ बाहर जाओ, क्लास के क्या कर रहे हो यहाँ। और ये बात नीना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि सारे मुझे ऐसे बोल रहे हैं। प्रैक्टिस के बाद नीना को क्लास में अकेली होती है तो रैन उसके पास आता है और उसको जूस देता है पीने को, तो नीना को उसको थैंक्स बोलती है उन लड़कों को जवाब देने के लिए इसके तरफ से। तो रैन यहाँ पूछने लगता है और यहाँ अकेले होने पर रैन का हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट होता है क्योंकि वो नीनाको के साथ अकेले होता है और वो नीनाको का फेस देखकर पूछने लगता है कि क्या हुआ, मैं इधर बीच देख रहा हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रही हो, कोई बात हुआ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। और ये बोलते हुए वो नीनाको के थोड़ा क्लोज जाने लगता है तो नीनाको दूर से ही बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं हुआ है। लेकिन रैन भी कहाँ शांत रहने वाला है, वो फिर से पूछता है तो फिर क्यों तुम ऐसे परेशान दिख रही हो, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। नीनाको सोचने लगती है अंदर ही अंदर कि मैं अब तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ, पर अब मैं तुम्हारे पर से गिव अप कर रही हूँ और अब मैं तुम्हारे लिए अपने अंदर की सारी फीलिंग ख़त्म कर रही हूँ। और ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।